जहां तक कोर्ट्स का सवाल है, हम समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत है। बाकी देशों में जो ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं होती। जज क्या कह रहा है, विटनेस क्या कह रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, किसी को मालूम नहीं, हालांकि कोर्ट्स पब्लिक प्लेसेस हैं। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एटलीस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये हम सरकार अपने आप से नहीं कर सकते। इससे हम चर्चा करेंगे, जुडिशरी के साथ चर्चा करेंगे, चीफ जस्टिस के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के अधीन होते हैं, और जब तक हमारे हाई कोर्ट्स इस बात को स्वागत नहीं करते तब तक उसको लागू नहीं कर सकते। अरे रुकिए रुकिए, अभी इतना खुश मत होइए। कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी 2013 के अंदर, जब उनकी सरकार थी। आज नहीं बोली, लेकिन आपको शायद याद होगा कुछ टाइम पहले इन्हीं कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो सुनवाई होती है, जो टेलीकास्ट होती है, उससे इनकी साख पे फर्क पड़ता है। वो क्यों कहा था? क्योंकि ये वहाँ पे मैनिपुलेटिंग कर रहे थे, कुछ ना कुछ केस को डाइल्यूट करने, केस को लंबा खींचने के लिए कुछ पैंतरे अपना रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। कि इन्होंने इस वीडियो में बोला है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स के नियम कायदे के अंदर बंधी हुई है, पर सरकार कर सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार तब करती है जब जनता मांगती है। जिस तरह अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय के अंदर जनता की डिमांड को ही सरकार ने मानने की बात कही थी ना, जब 13 में से 11 मानी गई, पर मानी गई। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, और साथ में एक पत्र पीएम प्रेसिडेंट को भी लिख के भेजना शुरू कर दीजिए। अगर आपका मुकदमा नहीं भी चल रहा है तो भी अपनी संस्था की तरफ से, अपने इंडिविजुअल की तरफ से एक एक पत्र अपने अपने लोकल एमएलए को, एमपीज को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भेजना शुरू कर दीजिए कि हमें अब इस न्याय व्यवस्था में सुधार चाहिए। तभी सुधार होगा, तभी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो कपिल सिब्बल जी ने अभी इस वीडियो के अंदर बोला भी है। और यही डिमांड है हमारी कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए। आप चाहें तो इस वीडियो को लिंक भेज के साथ में कर सकते हैं कि जब कपिल सिब्बल कह रहे थे, आज क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। अगर आपका इनसे संपर्क है और जो भी इनका वीडियो इंटरव्यू कर सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, या इनके क्लाइंट हैं, हालांकि इनके क्लाइंट शायद ही मुझको देखते सुनते होंगे, क्योंकि क्लाइंट ही लाखों करोड़ों वाले होंगे इनके पास तो, लेकिन फिर भी इनका स्टाफ आज भी इनसे पूछ के देखे क्या ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं। क्या ये कम से कम कैमरे पे ना तो नहीं बोलेंगे, ये इतनी तो मेरे को उम्मीद है। चाहते क्या है मैं उस बारे में नहीं जानता। तो सरकार से और जुडिशरी से अपनी डिमांड को रुकने मत दीजिए। अच्छी बात यह है कि अब लोग अपने अपने पिटीशन के अंदर, अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करना शुरू हो चुके हैं। भगवान जी की कृपा से पिछले 2-4-5 दिन के अंदर मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आए हैं और कुछ लोगों को कि ऐसे वो बताया उन्होंने मेरे को कि अब उन्होंने अपने अपने मुकदमे में और एप्लीकेशन में प्रेयर के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग तो लिखना शुरू कर ही दिया है। वो उसका फेवर में आता है या नहीं आता, बाद की बात है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप भी लिखना शुरू कर दीजिए प्रेयर के अंदर। एक जज साहब रोज के 50, 60, 70, 100, कहीं कहीं तो 500 की पास उनके लिस्ट बनी होती है। जितने वादी प्रतिवादी जो न्याय चाहते हैं उनको तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए चाहिए। अपने वकील साहब सलाह करें, अगर वकील साहब उनके मना करते हैं तब भी उनको समझाएं कि नहीं, अब वक्त की मांग है कि हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करनी पड़ेगी। और पहली बात तो अगर आपका वकील आपके साथ डेडिकेटेड है, न्याय को चाहता है कि न्याय हो, तो वो आपकी इस डिमांड में आपके साथ खड़े होंगे, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इसकी ताकत क्या है।
जब कैमरे के सामने चौराहे पे खड़ा हो या बैंक के सामने खड़ा हो कोई व्यक्ति गलत करने से 100 बार सोचता है, तो अपोजिट लॉयर जो चाहता है केस लंबा खींचे, जो पैंतरे अपनाता है, कानूनी कहो कुछ भी हो, जो जज आपकी मुकदमे को सुनना डिले करता है, लापरवाही कह लीजिए या अपोजिट पार्टी से उसका मिलना कह लीजिए या जिम्मेदारी का ना होना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इस बात को, तो वो भी इस तरह की नेगलेंसी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए जहां भी कहीं किसी एमपी से एमएलए का इंटरव्यू हो, अगर वहां पे हो तो कोशिश कीजिए उनसे पूछने की कि अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। अब जज से जो जजेस होते हैं वो ओपन इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन नेता एमपी एमएलए आपको फिर भी सुलभ हो जाते हैं बात करने के लिए, कभी कहीं मीटिंग में, कभी किसी हिसाब से आप जा भी सकते हैं अपने 2 4 5 आदमी का ग्रुप लेके उनसे मिलने के लिए, वो मिल भी जाते हैं। तो इस डिमांड को उठाइए आप अगर नेता और एमपी से मिलना शुरू कर देंगे आप, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो डिमांड पार्लियामेंट में उठनी शुरू हो जाएगी और कॉन्टिन्यूशन उठेगी फिर वो, जब तक कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आएगी नहीं। उस समय कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार ने भी कई बार बोला है कोर्ट के अंदर, और शायद बीएनएस के अंदर प्रावधान कर रखे हैं इसने, कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात तो कही जा रही है बार बार, लेकिन नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग अपने नेता एमएलए एमपी सबसे अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं। अब उनसे मिलिए इस काम के लिए, वहाँ तक आपकी पहुँच होना कोई मुश्किल नहीं है। एक लेटर लिख के भेज दीजिए उनके पास कि वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आपको लगता है कि हमारा यह चैनल आपकी ही बात कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि देश की न्यायालय में सुधार हो, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, तो इस तरह के सभी चैनल्स को जो इस तरह की बात करते हैं उनको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी हर वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ये आवाज़ जुडिशरी के अंदर बैठे और नेताओं तक भी पहुँचे, तभी कुछ सुधार होगा। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जितने ज़्यादा लोग मांगेंगे उतनी जल्दी वो काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे इस चैनल पर आपको न्याय व्यवस्था से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो और हर केस की समय सीमा हो, टाइम बाउंड जुडिशियल सिस्टम। पिछले लगभग 11 वर्षों से हमारी संस्था अपने टीम के साथ सामर्थ्य अनुसार इसमें प्रयास कर रही है। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रत्येक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लाइक कमेंट कीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपकी आवाज़ ही है जो नेताओं और जजिस तक पहुँचे।